हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जो कि है कैलकुलेशन ट्रिक्स फॉर मैथमेटिक्स, जिसमें मैं आपको कैलकुलेशन टेक्निक्स और स्पीड मैथ्स की जल्दी मैथ्स में कैसे क्वेश्चन करते हैं वो आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहला है रूल नंबर 1। जैसे बड़ी बड़ी टेबल होती है, जैसे 37, 48, 49, 51, 52, इनका टेबल अपन को याद भी नहीं होता, तो हम इनको जल्दी से जल्दी कैसे क्यूक बना सकते हैं अपन, तो मैं उसका आपको बता दूँ। जैसे ये 37 है, तो पहले 3 का पूरा टेबल लिख दीजिए। जैसे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छींग 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 27, 3 दही 30। इस साइड 3 का लिख दिया और अभी इधर ही 7 का लिख दिया। जैसे 7 का लेकर पूरा 7 दूनी 14, 21, 28, 35 पूरा लिख दिया। ठीक है, ये 3 का लिख दिया, 7 का लिख दिया। अब देखो कैसे करते हैं। जिसमें जो पीछे जो लास्ट वाली डिजिट होती है ना, इन दोनों में, इनमें जो सबसे लास्ट वाले डिजिट होते हैं ना, उसको एज इट इज़ लिख दिया। जैसे मैंने 4 को एज इट इज़ लिख दिया। जो ये आगे के दोनों होते हैं ना, इनको ऐड कर देते। जैसे 6 + 1, तो क्या करा, ये 7 हो गया और पीछे वाली जो डिजिट है उनको एज इट इज़ लिख दिया। अब जैसे मैं आगे बताती हूँ, जैसे 3 7 है, इसमें 7 को एज इट इज़ लिख दिया। अब मैंने क्या बोला था आपको, जो आगे की डिजिट होती है ना, उनको ऐड करते हैं। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो अपन 0 + 3 मान के चलेंगे। तो 0 + 3 3 हो गया, तो एज इट इज़ 7 लिख दिया और आगे 3 लिख दिया। ठीक है, अब जैसे ये आ गया। अब इसमें 1 है, इसमें 1 को एज इट इज जैसा का ऐसा ही लिख दिया। इसमें आगे की 2 डिजिट है 9 + 2, जैसे 9 + 2, तो 9 + 2 11 होता है। और जो पीछे वाली डिजिट थी इसको एज इट इज वैसे के वैसे ही लिख दिया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे 12 और 28, इसमें 8 है, इसमें लास्ट वाली डिजिट है सिर्फ 1 डिजिट, इसको एज इट इज वैसा का वैसा लिख दिया। फिर आगे की दोनों डिजिट को ऐड करना है। 12, जैसे 12 + 2, तो कितना होता है 14 होता है। 8 है तो लास्ट के डिजिट ऐसे कैसे, तो ये जितने भी है सारे पैटर्न ये ऐसे कैसे हो जाएंगे। जैसे 27 और 63, इसमें 3 था, 3 को एज इट इज लिख दिया, मतलब लास्ट वाली डिजिट को, और जो आगे की डिजिट थी ये वाली और ये वाली, इन दोनों को ऐड कर दिया। 27 + 6 कितना होता है 33 होता है, पीछे वाली को ऐसे लिख दिया। तो ये आपका 37 का टेबल बन जाएगा। ऐसे ही आगे बनता जाएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ फिर 49 का। 49 का में पहले 4 का टेबल लिख दीजिए पूरा, फिर 9 का टेबल लिख दीजिए पूरा, पूरा लिख दिया हमने। अब जैसे इसमें मैं आपको बताती हूँ, इसमें तो ये 7 इसके लास्ट डिजिट थी, तो इसको ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। फिर आता है ये दोनों डिजिट, इन दोनों डिजिट को आगे वाले इनको ऐड कर दो। 12 + 2, 12 + 2 कितना होता है 14 और 7, तो ये ऐसे ही आगे पहाड़े बनते जाएंगे। तो इससे करके आप किसी भी बड़ी सी बड़ी संख्याओं का पहाड़ा बना सकते हो, टेबल बना सकते हो। अब रूल नंबर 2 पे आते हैं। जैसे शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन होता है कि डायरेक्ट पहले अपन बचपन में क्या करते थे कि 47 को ऐसे लिखते थे, फिर पहले इससे क्या फिर इससे क्या, तो इसको अब क्या है स्पीड है, जैसे पूरी बैंकिंग में काम आएगा, आपकी कोऑपरेटिव बैंक में भी काम आएगा, और जो भी ऑल बैंकिंग एग्जाम होता है IBPS SBI, उस पर शॉर्ट ट्रिक्स सब काम आएगी। तो इसको मैं डायरेक्ट, अब ये सबसे पहले 1 डिजिट के साथ में, 1 डिजिट मतलब एक डिजिट के साथ में कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट मेथड से। तो जिससे आया 47 × 8 करना है। तो इसमें क्या करा, जो सबसे लास्ट वाली डिजिट है पहले उसको उससे मल्टीप्लाई करना है, फिर उससे पहले वाली को डिजिट करना है। तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिख दिया, देखो 56 हो गया। फिर 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32 हो गया। आ रहा है समझ में? पहले लास्ट वाली से करो, उससे अगर और 3 होगा तो मैं आगे बता जाऊँगी। जैसे तो ये लिख दिया 56 और 32। इसमें भी सेम यही पैटर्न करना है। जो 6 है उसको एज इट इज लिख देना है, मतलब जो लास्ट डिजिट है उनको एज इट इज लिख देना है, और जो आगे की दोनों ये डिजिट है इनको ऐड करके लिख देना है। तो मैंने आपको बताया जो आगे की दोनों डिजिट थी उनको ऐड करना है। जैसे 32 + 5 कितना होता है 37, और जो लास्ट वाले डिजिट है उनको एज इट इज लिख देना है। एक और एग्जांपल देकर बता रही हूँ। जैसे 63 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो पीछे है ना उसको मल्टीप्लाई करना है पीछे वाले से। तो 9 × 3 करा 27 लिख दिया अपन ने, फिर 9 × 6 करा 54 लिख दिया, दोनों को लिख दिया। अभी जिसमें लास्ट वाली डिजिट है उसको एज इट इज लिख देना है। फिर 54 + 2 उन दोनों को ऐड करना है, तो कितना होता है 56 होता है, और 7 ऐसे होता है। तो ये 1 डिजिट से आपको मल्टीप्लिकेशन आ गया होगा। ऐसे ऐसे आप 2-4 करना खुद से। अब सेकंड पैटर्न है 2 डिजिट के साथ में, मतलब मैंने आपको पहले यहाँ 1 डिजिट के साथ में करवाया था, 2 डिजिट के साथ में कैसे मल्टीप्लाई करना है। जैसे 73 को 14 से करना है, 73 को 14 से करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं। पहले तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर 14 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 98। आपको 14 का पहाड़ा याद होना चाहिए पहले,
नहीं तो अगर याद नहीं है तो मैंने आपको बनाना सिखाया ये ऊपर। पहले 14 के लिए 1 की लिख देना, फिर 4 की टेबल लिख देना, फिर जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे ही बना सकते हो अगर आपको याद नहीं है तो। इसमें क्या करेंगे, पहले लिख दिया 42, फिर इससे क्या 98। अब देखो मैंने बताया था जो लास्ट डिजिट है उनको एज इट इज़ लिखनी है। जैसे 2 है इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब इन दोनों आगे वाले को क्या करना है, ऐड करना है। 98 + 4 कितना होता है 102, और 2 एज इट इज़ लिख दिया। तो ये 73 × 14 हो गया। अब से एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे 29 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 16 को पीछे वाली, मतलब जो पीछे से स्टार्ट करते हैं ना हम हमेशा मैथ्स को, यहाँ पे भी पीछे से ही स्टार्ट करनी है। तो 16 को 9 से किया तो यहाँ लिख दिया पीछे 144, फिर 16 को 2 से किया 32 आ गया। ठीक है, वही मैंने बताया कि लास्ट वाली डिजिट है जो उसको एज इट इज रखना है और आगे के दोनों हो उनको ऐड करना है। 32 + 14 देखो 46 होता है, तो वैसे, और ये 4 एज इट इज वैसा का वैसा लिख दिया। ठीक है, अब आपको मैं थर्ड पैटर्न बताती हूँ 3 डिजिट के साथ में। मतलब यहाँ पे मैंने 1 का बताया आपको, 2 का बताया, अब मैं 3 का बता रही हूँ। मतलब 3 आ जाए तो कैसे, जैसे 112 × 104। अब आप देखिए ये किसके नज़दीक है, मतलब किसके पास है डिजिट, ये 100 के पास है ना। जैसे 100 से बड़ा है 12, 12 ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है ये वाला, ये 4 ज़्यादा है। तो देखो ये मैंने लिख दिया। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं लिख देती हूँ, आप भी लिख लेना। 1-2 बार ट्राई करोगे तो फिर याद हो जाएगा आपको। तो ये 100 के नज़दीक है, तो यहाँ कितना नज़दीक है ये 12, और ये कितना है 4। तो 12 सबसे पहले क्या करना है, 12 × 4 है, इन दोनों को पहले गुणा करना है। यहाँ लिख दिया मैंने 12 × 4, अलग साइड में लिख लो 48। फिर 12 + 4 करना है, 12 + 4 करना है 16। पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इनको ऐड कर दिया, लिख दिया। अब मेरी बात सुनना, मैंने आपको बताया जो 48 है इधर वाला, इसको एज इट इज़ लिखना है। और देखो ये जो 16 आया है, ये 16 को क्या करना है, अब ये किसके नज़दीक थी, पूरी संख्या 100 के नज़दीक थी, मतलब 100+ था। तो 100 में जो 16 था उसको ऐड कर देना है। तो कितना हो गया 116 हो गया, और 48 को वैसा का वैसा ही लिख दिया। ये 48 वैसा का वैसा, जैसे कि मैंने बताया था ना आपको, इसको मल्टीप्लाई करना है 12 × 4 को, तो इसको 48 को वैसा का वैसे लिख दिया। और अपन ने 12 + 4 किया था, ये 16 हुआ था, 16 हुआ था। और ये 100 के आसपास था, मैंने लिखा था ना 100 के नज़दीक था, तो 16 को इसमें ऐड कर दिया। 100 को 16 में ऐड करने पर कितना हुआ 116। तो ये ऐसे आ जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन बताती हूँ आपको ताकि अच्छे से और समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो, 102 × 105, ये भी किसके नज़दीक है 100 के नज़दीक है। मतलब 100 प्लस है, 2 प्लस है 100 से, मतलब 102 है तो 2 प्लस हुआ, यहाँ 5 है तो मतलब 5 प्लस हुआ। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 × 5 10 हो गया, इस 10 को अलग से रख दो, मतलब ये क्या है इसकी परमानेंट जगह हो चुकी है, तो 10 को अलग से रख दो। फिर मैंने क्या बताया था, इन दोनों को ऐड करना है। तो 2 + 5 कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, इस वाले को तो ऐसे कैसे लिख दो, और ये 7 हो गया। अब मैंने क्या बोला था कि ये 100 के नज़दीक है, तो 100 में इस 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 + 7 107। तो ये ऐसे आ गया। तो ये आपको ये वाला पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। अब एक और आप सब बोल रहे होंगे कि तो 100 के प्लस है तो हमें 100 से कम भी तो आ सकती है संख्या, तो उसका भी एक क्वेश्चन देखो आप। अब ये 94 × 98, 94 100 से कम है, कितना कम है 6 कम है। 98 और ये 100 से कितना कम है 2। तो ये वाला जो पैटर्न है इसमें क्या होगा 6 × 2, मैंने बताया 6 × 2 ये 12। पहले मल्टीप्लिकेशन करना है तो 12 को तो हमेशा एज इट इज रखना है, मतलब जो लास्ट वाला है इसको एज इट इज रख देना है। अब यहाँ 6 2, मैंने यहाँ पे क्या किया था, इन दोनों को ऐड किया था, नहीं यहाँ पे भी ऐड ही करना है। देखो -6 फिर +- 2, -6 आ जाता है -6, और प्लस माइनस माइनस होता है, याद होगा आपको मैथमेटिक का रूल। -6 और माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 8 हो गया, ये -8 हो गया। यहाँ पे कितना था प्लस का 7 था, तो इसमें +7 किया, और ये 100 के आसपास है, लेकिन यहाँ पे -8 हो रहा है तो 100 में से -8 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। आगे समझ में वाली बात आपको। एक और क्वेश्चन से बताती हूँ, जैसे ये 97 है × 93, तो ये 100 से कितना कम है -3 कम है, मतलब 3 कम है, और ये कितना कम है 7 कम है, तो ये 100 से कम है। मैं ये लिख देती हूँ, बाकी आपको सभी फिंगर्स पे करना है इन क्वेश्चंस को। अभी 1-2 ट्राई करना आप। तो देखो 3 × 7, 3 × 7 कितना हो गया 21 हो गया। अब मैंने क्या बताया था ऐड करना है, -3 फिर प्लस फिर माइनस के 7, तो -3 आपको पता ही है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -3 और -7 -10 आ जाएगा।
और 100 में से क्या करना है, या माइनस के 10 है तो 100 में से घटाना होगा, है ना। तो 100 माइनस 10 कितना होगा, 90, और ये 21 एज इट इज़ लिखाई में आ चुका है। देख लिया आपने ये कैसे सिंपल तरीके से हो चुके हैं ये। तो ये मैथमेटिक स्पीड है, उसके मैंने शॉर्ट टेक्निक बताई है, तो आप इनको ट्राई करना, इनके ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हर क्वेश्चंस के कम से कम 10 से 15 लगाना, फिर आपको एकदम इजीली आ जाएगा इसको करना। तो आपको मेरी ये शॉर्ट टेक्निक वाली मैथमेटिक की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।